तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन। तुम्हारा काम ज़्यादा है आज क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो लिखो द रियल वैल्यू ऑफ ए for which 3 iota cube minus 2a iota square plus 1 minus a iota plus 5 is real is what? You have to fill in the blank. वो भी लगा सकते हैं। अच्छा फिर से समझा दो। ओके, देखो पोलर फॉर्म एज सिंपल एज इट इज़। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z आर्गन प्लेन में, और अगर हमने उसको एक वेक्टर की तरह ओरिजिन से मान लिया कि ये वेक्टर की तरह है, तो ये वाली जो लेंथ है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक जोड़ने वाली, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और ये वाला अपन बोलते थे लाइक से ये एंगल जो आर्गुमेंट है इसका, ये थीटा। तो जैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते थे, अगर इसको रिजॉल्व करें तो हमारे पास इसका x कंपोनेंट क्या आएगा? x कंपोनेंट आएगा मॉड z cos थीटा, x component will be mod z cos theta and y component will be mod z sin theta। मतलब इसके अगर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमें तो कैसे लिख देंगे? mod z cos theta कॉमा mod z sin theta ना। ये रियल एक्सेस है, ये इमेजिनरी एक्सेस है। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख सकते हैं mod z इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू mod z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, किस समझ में आया? ये पोलर फॉर्म है। अब ऑयलर फॉर्म भी एग्जैक्टली एज इट इज़ ऐसा ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो सेकंड जो e की पावर आयोटा वाला थीटा था, वो भी ऐसे ही सिंपल है। तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते थे अपन? z इज इक्वल्स टू मॉड z मतलब मैग्नीट्यूड इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अच्छा ये बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर ये दोनों सेम है तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम होनी चाहिए, तो होती है वो, अभी बस मान के चलो होती है। तो एक्चुअली e टू द पावर वेरिएबल का जब एक्सपेंशन करते हैं अपन तो यही आता है। ठीक, तो वो कोइंसिडेंटली सेम हो जाती है। तो अब क्या ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने कभी ऐसा लिखा हो और कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर वगैरह चढ़ी हो, तो इसको ओपन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पावर वगैरह चढ़ी हो तो इसको हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो वही हमें बस एक आई ओपन रखनी है कि अगर पावर वगैरह चढ़ी है, कुछ ऐसा आसान काम बन रहा है, तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं ऑयलर फॉर्म, और अगर इससे काम चल रहा है तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सेम है। मतलब बॉटम लाइन क्या याद रखना है हमें कि मॉड z आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है, मैग्नीट्यूड है, और थीटा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, क्या क्या ये, हाँ e जो है ये वही नेपियर कांस्टेंट जो लॉग की बेस e निकल के आता था ना, वही है ये। मतलब इसकी वैल्यू लगभग 2.71 के करीब होती है। हाँ, एक्सपोनेंशियल नेपियर्स कांस्टेंट है। जैसे पाई एक बहुत मिस्टीरियस नंबर है मैथ्स में, वैसे ये भी एक मिस्टीरियस नंबर है। तो
अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम तो बस फॉर्म याद रखो, इससे काम चल जाएगा, क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा यूलर लिखा है कुछ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर ऑयलर टाइप होता है, ऑयलर। इसको बाकायदा लोग यूलर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम याद रखना है। ये वाला यूलर फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, ये तो और सिंपल क्वेश्चन है ना। जहाँ काम आवे सुबी, कहाँ करे तलवार, यूलर फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं, आई क्यूब दिख रहा है, आयोटा क्यूब, तो इसको कंसोलिडेट कर लो कि ये माइनस आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और एक्सपेंड करके देखो और बोल रहा है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये रियल है, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 कर दो उसका, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे तो बस अपन को एक सिंपल सा ये लगाना है। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और आयोटा तो आयोटा है ही, तो इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी -3 आयोटा, ये माइनस और माइनस प्लस, तो +2a, और ये भी ओपन कर देते हैं, तो प्लस आयोटा -a आयोटा +5। अब कंसोलिडेट कर लेते हैं, रियल रियल अलग, इमेजिनरी इमेजिनरी अलग, तो दिस इज़ रियल 2a and 5 is real, so 2a + 5, और प्लस आयोटा अब इमेजिनरी रख देते हैं, यहाँ से -3, यहाँ से +1, यहाँ से -a, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये रियल है, रियल है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है यानी कि ये वाली चीज़ 0 होनी चाहिए, ये नहीं 0 होगी, ये इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तभी तो ओवरऑल ये रियल बन के आएगा। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका ये 0 होना चाहिए, तो -3 + 1 -2, माइनस आयोटा -a इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से -2, आंसर हो जाएगा इसका -2। ठीक है, सेकेंड लिखो, इफ mod z is equals to 2, if mod z is equals to 2 and argument of z is equals to π/4, is equals to π/4, then z is equals to what? z is equals to what? z क्या होगा? हाँ, ये 2 है ना, ये z नहीं है, ये 2 है। 1 + आयोटा देख लेते हैं, कुछ नहीं। इसमें क्या करना है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z e⁻ आयोटा थीटा, यानी कि वो क्या होता है mod z cos थीटा प्लस आयोटा थीटा, आयोटा sin थीटा, ठीक है। mod z कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2,
कॉस थीटा, अब आर्ग्यूमेंट पाई बाय 4 है, थीटा इज पाई बाय 4, तो 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ये क्या हो गया 2 × 1/√2 और 2 × 1/√2, तो √2 प्लस आयोटा √2, ये हो गया। तो आंसर क्या, हाँ कट सकते हैं, कट गया ना, देखना इससे कटे तो यहाँ पे भी √2 आएगा, इससे कटा तो यहाँ भी √2 आएगा, तो √2 कॉमन लिख के आंसर लिख देंगे 1 प्लस आयोटा, ये होगा। The value of minus of under root of -1 to the power 4n minus 3, where n is a natural number, is n natural number है, value of minus root of -1 to the whole power 4n minus 3। देखना एक माइनस भी है यहाँ पर और एक आयोटा है, सो इट इज़ रिटन लाइक -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, इसकी होल पावर 4n minus 3। तो अब इस पर भी पावर चढ़ जाएगी और इस पर भी पावर चढ़ जाएगी अगर अलग करके लिखना है तो दिस कैन बी रिटन एज -1 to the power 4n minus 3 to the power आयोटा 4n minus 3। अच्छा 4n minus 3 ऑड होगा या इवन होगा, मतलब ये जो पावर चढ़ी हुई है 4n minus 3, अच्छा -1 की पावर जैसे है ना ऑड होगा, -1 की पावर जैसे ऑड है तो वो -1 होगा, -1 की पावर इवन है तो +1 होगा। तो अब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज़ ऑड, n की वैल्यू कुछ भी रख दो ऑड ही नंबर आएगा ये, तो अगर ऑड ही आ रहा है तो ये तो 100% -1 बन के आएगा, तो इसका तो हो गया काम। अब आयोटा दी पावर 4n minus 3 है, अब क्या करें, नहीं n कुछ रख के देख लो, n1 रख के देख लो, कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है तो सबके लिए ट्रू आएगा, n1 रख के देख लो, 1 मतलब कि 4 minus 3 आयोटा, तो आयोटा ही आएगा ये, तो ये माइनस आयोटा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट लिखो द वैल्यू ऑफ आयोटा द पावर 4n plus 1, आयोटा द पावर 4n plus 1 माइनस आयोटा द पावर 4n minus 1 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट, क्या है वैल्यू।
तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है आयोटा। आयोटा तो पावर 4n 1 होता है, और एक और बढ़ गया मतलब आयोटा आएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4n मतलब कि 4 से एक कम, तो आयोटा क्यूब, आयोटा द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इट विल बी प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो आयोटा प्लस आयोटा बाई 2 इज आयोटा। आयोटा इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट लिखो, what is the smallest positive integer n, positive integer n for which 1 plus iota to the power 2n is equals to 1 minus iota to the power 2n। ये कंडीशन दी हुई है और हमें बताना है कि इस कंडीशन को सेट करने के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n क्या है। क्या कर सकते हैं इसमें, हिट एंड ट्रायल से रखना शुरू कर दें 1 2 3 ऐसा, या कुछ लगाया जाए दिमाग। तो देखो ऐसी सिचुएशन में जहाँ भी हमको लगे कि रैशनलाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, वहाँ पे रैशनलाइज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इस इक्वेशन को में से हम इसको उठा के इस तरफ ले आए तो दोनों की पावर 2n है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर 2n। और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्यों 1 के बराबर, क्यों, क्योंकि हमने डिवाइड किया ना, तो 1 बचेगा वहाँ। अब इसको रैशनलाइज कर दिया अगर, तो इक्वेट करेंगे इधर, तो n की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसको अपन ऑयलर फॉर्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर चढ़ी हुई है, पावर चढ़ी रहती है तो आसान रहता है करना, ठीक है। तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं, बहुत इजी ही कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये, तो रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो किया क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ठीक है। दिस z बार, दिस इज इक्वल्स टू 1 होल पावर 2n, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज किया तो नीचे क्या बना, नीचे बना √2, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे बना √2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √2 नहीं सॉरी 2। अब इनकी पावर 2n मस्ट बी इक्वल्स टू 1। अब इसको खोल लेते हैं, तो हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2n। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 1 -1 ये गया, 2 आयोटा बाय 2, तो जस्ट आयोटा बचा, तो आयोटा की पावर 2n इज इक्वल्स टू 1। तो देखना इसको ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। अब इसकी वैल्यू 1 हुई अगर, तो -1 नहीं आएगा, इस तरह 1 ले, इसको ओवरऑल 1 लेके आना है। अगर 1 वैल्यू हुई तो नहीं आएगा, -1 आ जाएगा, 2 हुई तो हो जाएगा। तो हमें से सबसे छोटी वैल्यू पूछिए, तो आंसर इज 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस √7 आयोटा, 3 प्लस √7 आयोटा, इसका हमें रेसिप्रोकल बताना है। मंदफुल जी, 3 माइनस, हाँ सही लग रहा है। अपॉन में क्या, अपॉन में गड़बड़ है थोड़ा। 9 + 7 16 आएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस मतलब कुल मिला के इसको रैशनलाइज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, इसके कॉन्जुगेट से। तो 3 माइनस 7 आयोटा, √7 आयोटा, और इधर भी 3 माइनस √7 आयोटा, ठीक है। अब ये z इंटू जेड बार है, तो z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर। तो मॉड z क्या है, 3² + 7, 9 + 7 16, नीचे आएगा 16, और ऊपर जो है वो तो है 3 माइनस √7 आएगा। तो आंसर इज 3/16 माइनस √7/16 आएगा, ये आंसर है। लिख सकते हैं, ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों ही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the quadrant in which z1/z2 lies, and it is given that z1 is equals to √3 plus iota √3 and z2 is equals to √3 plus iota, z2 is equals to √3 plus iota। क्वाड्रेंट समझ गए ना, आर्गेंट प्लेन में कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, z1/z2, z1 दिया है, z2 दिया है, करो सॉल्व। z1 क्या है यहाँ पर, z1 है √3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 कॉमन ले लिया तो हो गया 1 प्लस आयोटा, और z2 है √3 प्लस आयोटा, और इसको रैशनलाइज कर लो तो आंसर आएगा।
तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? मतलब कि अगर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव तो फोर्थ में, ऐसे देखना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको √3 माइनस आयोटा से, और इसको √3 माइनस आयोटा से। तो नीचे वाला तो आसानी से √3 स्क्वायर 3 + 1 4 बन गया, तो √3/4 आ जाएगा यहाँ पे एक। अब इनको पकड़ लेते हैं, तो 1 × √3 दैट इज़ √3, फिर 1 × माइनस आयोटा दैट इज़ माइनस आयोटा, फिर आयोटा × √3 दैट इज़ आयोटा √3, और फिर आयोटा × माइनस आयोटा यानी कि माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज़ +1 हो जाएगा। तो अब ये हो गया √3/4। यहाँ पे रियल नंबर √3 है और ये है, तो √3 + 1, तो √3 + 1 ये रियल पार्ट हो गया इसका। इमेजिनरी पार्ट में प्लस आयोटा √3 - 1, √3 - 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये तो मैग्नीफिकेशन का काम करेगा। कैसे डिसाइड होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो अब यहाँ पर देखो x भी पॉजिटिव है और √3 - 1 ये भी पॉजिटिव है। कैसे पता चला? 1.7 समथिंग होता है √3, तो ये पॉजिटिव है, तो क्लियरली इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आंसर हो गया। अच्छा, एक फैक्ट बता देता हूँ नोमेनक्लेचर के हिसाब से। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब पता है तुम लोगों को? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है बताओ? तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो किसी ने कहा ये है इसका आर्ग्यूमेंट, तो अगला बंदा ये भी कह सकता है तो ये भी तो है, तो अगला बंदा कह रहा है ये भी है। 360 जोड़ते जोड़ते तो 0 से 2π के बीच में जो आ जाता है उसको अपन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कह देते हैं, ठीक है। और उसको हम एक अलग शब्द के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए एम्पलीट्यूड तो घबराना मत, वही सब मतलब है उसका। तो लिखो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - आयोटा, 1 - आयोटा। वन माइनस आयोटा कितना होगा? तो कुछ नहीं, 1 दिख रहा है इधर और -1 दिख रहा है इधर, इधर कहीं पर है, तो -π/4 भी बोल सकते हैं नीचे साइड। प्रिंसिपल बोलना है तो कहाँ से कहाँ, एक बार चेक कर लेता हूँ प्रिंसिपल कहाँ से कहाँ होता है। लेट मी चेक।
देखो प्रिंसिपल मैंने गलत बता दिया, 0 से 2 पाई नहीं होता, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 से 2 पाई नहीं होता, इट इज़ माइनस पाई से पाई होता है, ये याद रखो। मतलब कि इधर भी जा सकते हैं अपन माइनस पाई तक और इधर भी जा सकते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। तो मतलब आज का आंसर माइनस पाई बाय 4, वही मैंने कहा आंसर माइनस पाई बाय 4 दिया है, लेकिन ये 0 से 2 पाई के बीच में तो है नहीं, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, ये याद रखना। अच्छा ये कैसे पता चला? देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा, मतलब x में कितना है ये 1 और y में कितना है -1। तो अगर ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट किया तो ये वाली वैल्यू भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये 45 होगा। दूसरा, अच्छा दूसरा दिया हो तब कैसे निकालेंगे? नहीं मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा दे दिया 3.5 + 7.5 आयोटा, तो अब ये कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं है जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमें पता हो, तो इसको नहीं निकाल पाएंगे अपन। वही तभी निकाल पाए हम क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है, इस वजह से। आगे छोड़ देंगे, ऐसा आएगा नहीं। नहीं आगे कैलकुलेटर हाथ में जाएगा फिर कर लेंगे। कैलकुलेटर हाथ में आ गया तो फिर दिस अपॉन दिस tan इनवर्स निकाल लेंगे इसका। कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में तो कुछ भी एंगल आ सकते हैं। कुछ हम नाप रहे हैं, मान लो इसका एलिवेशन नाप रहे हैं इस बिल्डिंग का कितना है, तो कुछ भी एंगल आ सकता है। इन 10th में 60 डिग्री 30 डिग्री आता था क्वेश्चन में, क्योंकि वही वैल्यू हमें पता थी। लेकिन रियल लाइफ में फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ √5 + 12 आयोटा प्लस √5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय √5 + 12 आयोटा माइनस √5 - 12 आयोटा। क्या है आंसर? 1 कैसा है? मतलब √5 + हाँ। 12 माइनस हो जाएगा, ऐसा होगा। हाँ पीछे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, कैंसिल। नहीं गलत है, उसको सॉल्व करके फिर कॉन्जुगेट, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि रियल एक्सेस पे वही है, मतलब तुम्हारे आंसर के हिसाब से जो गलत है। सॉल्व करो पूरा।
रैशनलाइज करो इसको और क्या। रैशनलाइज कुछ नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। करोगे लिखोगे एक दो स्टेप तो फटाफट डिकम्पोज होता जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 5 + 12 आयोटा प्लस रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा, और ये हो गया भाई 5 + 12 आयोटा माइनस रूट ऑफ 5 - 12 आयोटा। तो अब रैशनलाइज होकर नीचे वाला तो दिख गया हमें, हाँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 + 12 प्लस 5 - 12 आयोटा, और ऊपर जो है प्लस आएगा यहाँ पर, तो a² + b होल स्क्वायर हो जाएगा उसका। तो a² = 5 + 12 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय मतलब प्लस b² दैट इज़ 5 - 12 आयोटा एंड प्लस 2ab, सो 2 × 5 + 12 आयोटा 5 - 12 आयोटा का रूट। तो अब देखो डिकम्पोज होना शुरू होगा ये। 12 आयोटा से 12 आयोटा गया, 5 + 5 10, ये प्लस 2, यहाँ पे ये लिखा हुआ है z और ये लिखा हुआ z का कॉन्जुगेट, z × z का कॉन्जुगेट, तो z² का अंडर रूट, तो 5² = 25 एंड 12² = 144। 25 + 144 = 169। 169 का इज़ रूट 13, मतलब 169 का रूट इज़ 13, तो यहाँ आ गया 13 डिवाइडेड बाय ये हो गया 12 आयोटा माइनस 12 तो गया ही, और 5 + 5 10, तो ये तो वो आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बचा ही नहीं है, केवल रियल नंबर ही बचा, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया इसका। थ्री 3.6 आ रहा है, तो कॉन्जुगेट वही का वही हो जाएगा उसका। कुछ गड़बड़ किया है क्योंकि आंसर में इमेजिनरी नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आंसर है इसका -3/2 आयोटा। (3/2 आयोटा। रैशनलाइज सही किया हमने, माइनस सही सब चीज़ किया, फिर a² - b² करना है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, ये a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, तो a² - b² होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, है ना। माइनस आ गया तो 5 से 5 जाएगा और 12 से 12 ऐड ऑन हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा यहाँ पर, और आयोटा, ठीक है। अब हो जाएगा, तो 36/24, 36/24 इज़ 3/2 आयोटा नीचे है, उसको भी रैशनलाइज कर देते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो -3/2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो आंसर इज़ 3/2 आयोटा।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर इमेजिनरी हैं, कब इमेजिनरी होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो रूट्स इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे Z1 और Z2 समथिंग, तो वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट, पेयर मतलब कॉन्जुगेट के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये बात पता है क्या? तो अगर एक है Z तो दूसरा 100% मॉड Z होगा, Z बार होगा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर एक रूट है 1 प्लस आयोटा तो दूसरा रूट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अगर एक रूट है 1 तो दूसरा रूट क्या होगा? नहीं, तो अब ये रियल रूट है। रियल में कोई ऐसा फंडा नहीं है, रियल रूट है तो फिर तो अपन जानते हैं निकालना पहले से ही 10th क्लास से। तो रियल रूट में फंडा नहीं है, ये केवल कॉम्प्लेक्स रूट है तभी ऐसा होगा। तो इसको लिखो कि इफ़ रूट्स if roots of the complex number of the quadratic equation are complex they will exist in conjugate pair, they'll exist in conjugate pair। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। if 1 minus iota is a root of the equation x square plus ax plus b is equals to 0, where a and b are real numbers, then find the values of a and b. 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 तो अगर एक रूट यहाँ, हाँ, तो 1 माइनस आयोटा अगर एक रूट है तो 100% दूसरा रूट क्या होगा? लेट्स से अल्फा इज 1 माइनस आयोटा, तो बीटा जो दूसरा रूट है वो क्या होगा? 1 प्लस आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो अब देखो इसमें अपन कर सकते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्लियरली अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ रूट्स, दैट इज माइनस a बाय 1। अल्फा प्लस बीटा करो, इन दोनों का सम करो तो 2 आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस a, तो यहाँ से मिल गया a इज इक्वल्स टू माइनस 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज b बाय 1, b बाय a दैट इज़ 1। वैसे मतलब ये ऐसे मत करना कि माइनस b क्यों मिलेगा, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वो तो है ना, समझ लो ये चीज़। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा, z बार दैट इज मॉड z का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू आ गई 2, सिंपल।
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, on the complex plane, on the complex plane formed by the complex numbers, the complex numbers z minus iota z and z plus iota z is option A mod z square, option B mod of z bar square, option C mod z square by 2, and option D none of these. तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनसे मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, मतलब उनसे मिलके एक ट्राइंगल बन रहा है 3 पॉइंट से, उसका एरिया बताना है। वही तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एक पॉइंट है, और उसके टर्म्स में ही कुछ 2 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो z को इमेजिन करते हैं कि z x प्लस आयोटा y है, तो z को मान लिया x प्लस आयोटा y। तो ये हो गया, मान लो लेट्स से पॉइंट A। पॉइंट B क्या है? पॉइंट B है माइनस आयोटा इंटू जेड, तो माइनस आयोटा इंटू जेड, मतलब इसमें माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर देना है, तो इट विल बी, इससे माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये क्या हो गया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और एक और माइनस है, तो वाई प्लस में हो जाएगा, तो वाई हो गया प्लस में, और आयोटा माइनस आयोटा एक्स, ये हो गया, ये दूसरा बन गया। अब तीसरा देखते हैं, लेट्स से दैट पॉइंट इज सी एंड दैट्स व्हाट z प्लस आयोटा z, तो z x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x मल्टीप्लाइड बाय प्लस आयोटा स्क्वायर y, तो ये हो गया हमारे पास माइनस y, तो इट विल बी x माइनस वाई और आयोटा कॉमन x प्लस वाई। ठीक है, अब इन पॉइंट्स का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पॉइंट्स किधर हो सकते हैं। तो x y मान लो सपोज यहाँ पर है, x यहाँ से और y यहाँ से यहाँ पर है कहीं x y, दिस इज़ a पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक है। दूसरा जो है वो है y, -x, मतलब y हमें x में चलना है,
मतलब वाई एक्स में चलना और माइनस एक्स यहाँ पे कहीं पे होगा वो, ठीक है। एक्स कॉमा मतलब सॉरी वाई एक्स में चलना है और माइनस एक्स वाई में चलना है, तो वाई चल गए हम एक्स में और माइनस एक्स चल गए वाई में, तो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वाई कॉमा माइनस एक्स, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई तीसरा जो पॉइंट है, कॉमा एक्स प्लस वाई। तो अब वो कहाँ होगा वो पता नहीं हमें, तो हम एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से इसका एरिया निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, तुम्हें शायद नहीं पता है। कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट है b जिसके, एक पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक कोऑर्डिनेट है c जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, ठीक है। तो इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है दैट इज़ हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट गिवन बाय x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये यूज़ आएगा यहाँ पर, इसको नोट कर लो। ये पता है पहले से नहीं पता? हाँ, इसको नोट कर लो, इम्पोर्टेंटली ये याद रखना है। हाँ, मतलब 3 पॉइंट्स स्पेस ये कहीं होंगे आर्गन प्लेन में ए बी सी। तो ये जो एरिया है ये है, दिस इज़ द एरिया। ये जो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना हुआ है, दिस इज़ द एरिया, ये एरिया है इस ट्राइंगल में। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट है y कॉमा एक्स, और जो कोऑर्डिनेट सी है उसके कोऑर्डिनेट है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। क्या 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 था ये माइनस एक्स था, वाई कॉमा माइनस एक्स, यस। तो बस अब एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो पेशेंटली लिखते जाओ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ एंड द डिटर्मिनेंट x1 क्या है, x1 है x, x2 क्या है y, और x3 क्या है x माइनस वाई। फिर y1 क्या है, y1 है y, y2 क्या है माइनस एक्स, और दिस इज x प्लस वाई, और ये 1 1 1। डिटर्मिनेंट मैंने खोलना सिखाया था तुम्हें, है ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट करते थे जब। तो ज़्यादा कन्वीनियंटली किसके अक्रॉस खोल सकते हैं इस बार इसके अक्रॉस ज़्यादा कन्वीनियंटली खोल सकते हैं, क्योंकि 1 1 1 ये, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, खोल लो। तो 1 इसके साथ इनका क्रॉस, तो 1 इज़ लाइक x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर -1, तो -1 इसका इंतज़ार x इंटू एक्स प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फिर +1 x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये फाइनली ये सॉल्व करना है हमें। ये आया, तीसरे को खोला अपन ने तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये लिख दिया। फिर माइनस लगाते हैं बीच में और इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
तो माइनस लगा और इसको मल्टीप्लाई करो, फिर अब खोल लो इसको, हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और हाफ भी, अच्छा ये हाफ भूल गए थे अपन, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा हाफ से। तो अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, इस एक्स वाई से इस एक्स वाई चला गया, और तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सेकंड में माइनस एक्स वाई माइनस, ठीक है, माइनस एक्स वाई, ये भी माइनस एक्स वाई, सेकेंड को चेक कर लिया जाए एक बार, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई सही है, एक्स माइनस वाई इंटू वाई ये भी सही है, तो माइनस एक्स वाई आएगा और प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अच्छा ओके, ये प्लस आएगा यहाँ पर क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, और वाई स्क्वायर प्लस आएगा तो ये भी माइनस आएगा। फिर एक्स स्क्वायर अब सही है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा, हाँ तो पूरा खुल गए सारे टर्म्स, ऊपर नीचे नहीं काट रहे अपन, वो तो ऐसे लाइन से लिखे हुए, वो डिवाइड नहीं है। तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर भी कट गया, तो फाइनली बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 ये बचा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर है। जैसे ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सेम ही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सेम ही है। क्यों है सेम, क्योंकि ये मॉड जेड का स्क्वायर है और ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड का स्क्वायर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, चाहे जेड हो चाहे उसका कॉन्जुगेट हो। तो क्लियरली अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है ये, तो देख के ही समझ में आ रहा है ए और बी तो आंसर नहीं है, तो सी हो सकता है, नॉन ऑफ दिस होता नहीं ज़्यादातर का, इस वजह से। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की। होमवर्क इज सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी तो सॉल्व कर ही ली होगी, है ना। एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक किताब होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी ये, ठीक है। पता सुना है ना एग्जाम्पलर के बारे में, तो वो सॉल्व करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुन लिया। एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी से थोड़े हैवी क्वेश्चन रहेंगे, अगर वो पूरी सॉल्व कर ली मतलब समझ लो सिद्धि